नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी लेकर आते हैं। हमने पिछले अंक में आपको बताया था जिला पंचायत राज अधिकारी किस तरह से बना हुआ है भ्रष्टाचार का अड्डा। हमने पिछले एपिसोड में एक भ्रष्ट अधिकारी, बेईमान और गुंडागर्दी करता हुआ भी भ्रष्टाचारी अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और स्वयं जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार और कूट रचित दस्तावेज तैयार करता और फर्जी हस्ताक्षर किस तरह से एडीपीआरओ नथुलाल गंगवार के मिले थे और जांच में किस ढंग से उपनिदेशक पंचायत मंडल वाराणसी की जांच में भी दोषी पाए गए पूर्व डीपीआरओ, वर्तमान डीपीआरओ, पटल सहायक और कूट रचित दस्तावेज करने में पटल सहायक और अरविंद प्रभाकरन अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के फर्जी और पूछताछ हस्ताक्षर मिले थे। आज हम चर्चा करेंगे पंचायत निदेशालय तक भ्रष्टाचार किस स्तर से है। उप निदेशक पंचायत मंडल वाराणसी जिस प्रकरण की जांच करने आते हैं, उस प्रकरण की जांच करने में उनकी रुचि और उनके द्वारा निष्पक्ष वार्ता और फिर किस ढंग से परिवर्तन होता है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, आर्थिक गमन ज्यादा होता है, बंदरवांट ज्यादा होता है, हिस्सा ऊपर पहुंचता है, वैसे वैसे भाषा बदलती चली जाती है जांच अधिकारियों की। यहाँ एक कविता हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा था और चरितार्थ होते आ रहे, ज्यों ज्यों भीगे गांवरी त्यों त्यों गहवर होए। इसी तरह से ज्यों ज्यों भ्रष्टाचार का धन ऊपर तक पहुंचता है, त्यों त्यों अधिकारियों की भाषा बदलती जाती है। पहले आप सुनिए पंचायत निदेशक, उप पंचायत निदेशक मंडल वाराणसी अनिल कुमार जी की ये वार्ता। हम चाह रहे हैं कि इसकी 2-3 तारीख में, जी सर, जिस भी दिन आपको सूट करे, जी सर, या और हमें भी सूट करे, जी सर, मीटिंग ना हो, जी सर, तो हम वहीं जौनपुर में आ करके जी सर, मीटिंग जांच करना चाह रहे जी हैं सर, इसकी जी सर, फाइल। क्योंकि यहाँ हम करेंगे, यहाँ आपको बुलाएंगे तो एक तो आना पड़ेगा, दूसरी हम आ बात ये जाएंगे कि सर। आप चाहे यहाँ बुलाएंगे चाहे वहाँ बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। कोई डीपीआरओ सूचना को भी वाली बुला लेता नहीं हूँ। होगी, वो कह देंगे ये नहीं है कागज, वो नहीं है, जी तो सर, वहाँ रहेंगे तो जो भी होगा देना पड़ेगा, जी जी पहले से लिख पढ़ के उनको जी जाएगा। जी सर, तो आपने IGRS में किया है तो इसकी जांच का हम कहिए तो इसको यहीं से निस्तारित अभी कर दें IGRS वाला, जी सर, कि 2 तारीख को इसकी जांच हम लगा रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, और बीच में आप असंतुष्ट फीडबैक दे देंगे तो फिर वो पड़ा रह जाएगा, फिर वो नहीं फिर नहीं आधी सर, अधूरी जांच हो पाएगी। नहीं नहीं, आपका आदेश होगा तो हम नहीं फीडबैक देंगे सर। वही कह रहे हैं, फिर वो आधी अधूरी जांच हो पाएगी, जी ठीक से हो नहीं पाएगी। नहीं, फर्जी यदि वो DPRO रिपोर्ट लगा देगा, DM से भी वो लगवा के यहाँ भेज देगा कुछ ना कुछ। जी सर, तो यदि आप जांच कराना चाहते हैं तो हम जी इसकी 2 या 3 तारीख में फिक्स कर रहे हैं और जी आपको भी सर, बता रहे हैं। आप उस दिन सारे साथियों के साथ, जी क्योंकि आपने लिखा भी है जी उसमें जी सर, कि सारे साथियों के साथ हमको बुलाया जाए। जी जी सर, तो कम से कम एक हफ्ता, आज हम 24-23 में हैं, तो जी 2 तारीख हम सोचने लगा दे। एक को तो एक ही है, जी सर, हाँ 1 तारीख थोड़ा व्यस्त तो है। बीच में संडे वनडे है, जी सर, तो 2 तारीख को हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, तो 2 तारीख को आप 11 बजे जी सर, आ जाइएगा, लेटर आपको पहुंचेगा। जी ठीक है। कहाँ कहाँ पे आना है सर? विकास भवन या विकास भवन में DPRO के चेम्बर में, ठीक सर, ठीक सर, है ना। ठीक सर, DPRO ऑफिस में, DPRO के चेम्बर में। ठीक सर। तो ये हम अभी 2 जनवरी को जांच में जब सारे दोष प्रमाणित हुए, मौखिक निर्देश दे करके अपर परियोजना निदेशक DPRO को चले गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और शिकायतकर्ताओं को धमकी मिलती रही। तो शिकायतकर्ता ने पुनः शिकायत किया और DPRO द्वारा धमकी दिए जाने की बात कही। क्योंकि उस समय 23 दिसंबर 2024 को
जांच के लिए तिथि नियत की गई थी। तो 28 दिसंबर को लगभग 4 लाख रुपए खाते से निकाले गए थे, जिसमें ये जांच दबाई जानी थी, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं था, कार्य योजना में कोई कार्य शामिल नहीं था, और फिर भी 4.5 लाख रुपए इस जांच को दबाने के लिए दिया गया था। और उतने से जांच नहीं दब सकती थी, क्योंकि गमन 47 लाख का और 4 लाख में कुछ तो नीचे रह जाएगा, ऊपर तक कम जाता। इसके बाद पुनः जब शिकायत की गई, उस पर अपर परियोजना निदेशक के पटल सहायक या बड़े बाबू द्वारा उस पर जो वार्ता की गई उसे सुनिए। फिर हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार बड़े बाबू। और भैया काल ये कह रहे हैं ना कि अभी आपका फिर एक IGRS आया है। जी हाँ। तो आपकी वो जो शिकायत थी पहले वाली, उस पे जांच अभी फाइल वाइल मंगाए हैं साहब फिर से ना, वहाँ तो गए थे जांच किए जी थे। जी उनको निर्देश दिया गया था, तो मौखिक निर्देश पे तो अभी उन्होंने कुछ किया नहीं लगता हाँ, है। जी तो अभी फिर उसे फाइल उनकी मंगाई गई है। जी। तो इसमें कार्यवाही DD साहब मॉनिटर कर रहे हैं, आप परेशान न होइए, ये लोग बचने वाले नहीं है। नहीं नहीं, तो कम से कम जो जांच रिपोर्टियम साबित हुआ था पुराना चीज है, उस पे गलत रिपोर्टिया भेज रहे हैं DPRO आपके पास भी है। पिछला कल आप 13 को जो निस्तारण नहीं, किए। इसीलिए ना, इसीलिए उस दिन आप देखे थे ना, आप तो थे वहाँ मौके जी पे ना। जी तो साहब ने कहा था ना कि भाई तुम जो पुरानी जांच के नोटिस जारी करके इनको बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो जी। जो परियोजना वाली जांच थी, जो जांच 28 वाली और 18 वाली, जी उसमें जो वर्तमान वाला था उसको तो तुमने सचिव को नोटिस और प्रधान को दिया है, कार्रवाई नहीं किया। जी तो वो सारे प्रकरण साहब के संज्ञान में है, इसीलिए वो दोनों फाइलें मंगाई गई है। जी जी, हम तो वही उसी कार्रवाई हम चाहते हैं भैया, वो कार्रवाई हो हाँ, जाए। आप घबराइए मत, कार्रवाई उसी की होगी, वो बचने वाले नहीं है। इसलिए तो दोनों फाइल भी साहब मंगवा लिए हैं अपने पास। फाइल में पूरा देखेंगे कि लोग क्या क्या किए हैं, किस पे नोटिस दिए हैं, किस किस जांच को दबा रहे हैं, किस पे कार्रवाई कर रहे हैं। जी। तो आप निश्चिंत रहिए। तो हमारा बस इतना कहना है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए ना, 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए उसको लिखने पढ़ने, फाइल देखने, जांच करने कि में। जो कहें उस समय। अब हमने दरअसल दोबारा IGRS लिए, हमने परसों एक IGRS दिया, तुरंत हाँ। निस्तारण हुआ, और DPRO साहब आ करके यहाँ उसके यहाँ प्रधानवा के यहाँ वहाँ मुर्गा बनवा के खा रहे हैं और रिपोर्ट लगा रहे हैं ऐसे। उस दिन भी तो उनको इससे उनको लगाने दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। कार्रवाई तो उससे होगी। अभी तो मौके लिखित जाएगा ना उनको। नहीं, उस दिन भी आप समझ, जब हम लोग जांच में गए, सुबह से बुला के प्रधानवा को बैठाए थे। इसके बाद जब आप लोग जांच से निकले हैं, तो हम तो आए पत्रकार भवन में, तो वहाँ कुछ देर उलावटा पे फिर निकलने लगे, तो मैं देखा फिर विकास भवन में प्रधान और सेक्रेटरी, और फिर पैसा 3 लाख रुपए निकाला। अब कहते हैं कि वो निकाल के जो जांच करवा रहे हैं उसी में खर्च हो रहा है। तो बताइए। तो खरे कुल भरेंगे ना, जाएंगे कहाँ? नहीं तो कार्रवाई हो जाए भैया, हम तो यही चाहते हैं। नहीं, होगी कार्रवाई, इसीलिए तो फाइल मंगाई गई है। अभी साहब देखेंगे उसको जी। उस दिन तो ये लोग अभी छुट्टी हो गई खिचड़ी की, तो अभी जांच नहीं हो पाई है। अभी 2 दिन में फाइल देख लेते हैं, पूरा देख करके फिर लिखित में भेजते हैं, फिर उनसे वो कार्रवाई होगी। तो आप अभी थोड़ा टाइम दीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन। नहीं ठीक जांच पड़ताल करने नहीं ठीक है सर, हम हफ्ता 10 दिन हम टाइम दे रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। जब भी हो जाए कार्रवाई, और जब समय तो इतने 2021 से दे रहे हैं, तो 2-4-6 दिन। हाँ, तो अभी तक तो संज्ञान में था नहीं, संज्ञान में आ गया है जी। तो अब इनसे देखा जाए क्या क्या इन लोग कहाँ इन लोग गलती कर रहे हैं। हाँ नहीं, अब समझिए, जो चीज सामने कह के गए हैं साहब, उसके बाद भी ये रिपोर्ट वही दे रहे हैं। जी भैया। नहीं ठीक है, अभी आप 1 हफ्ता कर दीजिए, जाएंगे कहाँ सब जो जांच अभी इसमें आपकी जो चल रही है उसमें सबको शामिल कराना पड़ेगा। ठीक जी सर, ठीक है ना? ठीक सर। ठीक। उपरोक्त जांच में रिपोर्ट भी लगी। शिकायतकर्ता द्वारा 38 बिंदुओं पर शिकायत की जांच करना था, जिस पर 2 जनवरी को जांच अपर परियोजना निदेशक द्वारा किया गया था, लेकिन कम कीमत पहुंची थी, इसलिए 16 जनवरी को पत्रांक संख्या 1777 दिनांक 16 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट लगती है, जिसमें DPRO दोषी पाए जाते हैं, जांच रिपोर्टों को छिपाए रखते हैं और 47 लाख रुपए गमन की जांच के लिए भी निर्देश जारी होता है। शासन स्तर पे पंचायत निदेशक को पत्र प्रेषित किया जाता है और जिला अधिकारी जौनपुर
मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर और जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है। इस पे जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पुनः जा कर के शिकायतकर्ताओं को घर पे धमकी दिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से 5 लाख रुपए और हमें पंचायत निदेशालय तक पहुंचाने पड़े। अगर अब कहीं शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और फर्जी मुकदमे में फंसा दिए जाओगे। और पंचायत निदेशक उप निदेशक महोदय को हमने 5 लाख रुपए दे दिया है, अब तुम कुछ नहीं करवा पाओगे, जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। जिसकी शिकायत भी अपर परियोजना निदेशक और पंचायत निदेशक से की गई, जिस पर 24 जनवरी को एक गलत झूठी रिपोर्ट उस आदेश को छुपाने के लिए जिला अधिकारी को प्रेषित किए डीपीआरओ, जिसकी शिकायत पुनः शासन स्तर से पंचायत निदेशालय में की गई। उसकी जांच पुनः अपर परियोजना निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी अनिल कुमार जी ने किया, जिनकी जांच में दोषी पाए गए थे। स्वयं उन्हीं की जांच पर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र था, जिस पर सुनिए दोबारा जब डीपीआरओ द्वारा 5 लाख और पहुंचाने की बात कही गई, इसकी शिकायत पर अपर परियोजना निदेशक मंडल वाराणसी अनिल कुमार जी क्या कह रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। डीडी सर बात करेंगे। हाँ दीजिए। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार। ये फाइल अभी डीपीआरओ से बात हुई है जौनपुर से, वो फाइल तो अभी चला रहे हैं उसकी। कुछ नहीं चला रहे हैं सर। कल हमारे घर पे आके धमकी दी है कि डीडी साहब क्या कर लेंगे, हम पंचायत निदेशक से बात करते हैं, तुम कुछ नहीं करवा पाओगे और हम नहीं होने देंगे उसमें। उन्होंने कल कौन मुझे आया था? डीपीआरओ। तो मैं घर पे नहीं तो सर पत्नी और बच्चों को धमकी दी। इसके बाद मेरे नंबर पे फोन किए और कहे कि पास कौन सा नंबर आया था, जरा नंबर हमको लास्ट। हाँ हम देखिए सर, हम डिलेक्ट भेज रहे हैं सर, उन्हीं डीपीआरओ का नंबर है, उसमें हमारी बात उनसे हुई है। वो जो फीडबैक पर भी नंबर देते हैं वही नंबर है। और फीडबैक पे तो हो सकता है किसी कर्मचारी का नंबर होगा। नहीं सर, उन्हीं का नंबर उसी का। और हमारे घर पे वो लोग आए थे, एक बोलेरो से आए थे, वो घर वाले बताए 6 लोग थे। अभी उससे बात हुई मेरी, तो मैंने अच्छा। कहा उसको क्यों धमका रहे हो, तो कहा कि मैं तो गया ही नहीं हूँ कभी आज तक। अरे सर, और सर अभी जो वो कह रहे हैं फाइल चल रही है, हमने उसमें संलग्न करके भेजा है, जो उन्होंने रिपोर्ट डीएम साहब को दिया है। जरा वो रिपोर्ट उसमें संलग्न है, वही रिपोर्ट ये देख लीजिए, कल के डेट में उनकी रिपोर्ट है। तो भैया अब बताओ मैं क्या करूं, अब बोलो मेरे से क्या अपेक्षा है। तुम्हें काम तो वहाँ डीएम से कराना है, जब वो ऐसी बात कर रहा है तो काम नहीं करना चाहता है, शासन हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से कार्रवाई कराओ फिर। नहीं सर, जो जांच में आपको मिला है उस पर तो कार्रवाई उनको डीपीआरओ करना चाहिए। अरे चाहिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन स्वतः करना चाहिए, कौन हमारे कहने से थोड़ी ना है। नहीं मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हो रही है, तो फिर आपको डीएम साहब से मिलना चाहिए, डीएम से बात करिए, डीएम साहब को कार्रवाई करना है 95G की। नहीं सर, वो तो डीएम साहब से मिलेंगे, हम उसके खिलाफ तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम फाइल तैयार भी कर रहे हैं सर। लेकिन ये जो अभी आपकी जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कि फाइल चल रही है, फाइलिया कहाँ चल रही है सर? फाइलिया तो उन्होंने अभी कल जो लिख के दिया है डीएम साहब को, उसमें संलग्न है, उसको आप पढ़ लें, खुद ही पता चल जाए क्या फाइल चल रही है। नहीं, हम कहाँ से, हमारे पास कहाँ है वो? जो हमने आईजीआरएसवा किया है उसमें हमने संलग्न किया है, तो वो व्हाट्सएप पे डाल दे, इसी नंबर पे मंगवा के आप देख लीजिए। जो आईजीआरएस किया है आपने संलग्न किया है क्या? हाँ सर, संलग्न किए हैं। ये अच्छा, ये इतना छोटा है तो नहीं रहा कुछ पढ़ने, तो पढ़ने में नहीं आ रहा ना वो हम कहिए फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के हम भेज दें, इसी व्हाट्सएप पर भेज दें और उसको जरा आप देख लीजिए। नहीं, अभी तो कह रहा है कि मैंने भेजा ही नहीं है। क्या नहीं भेजे सर? अभी वो कह रहा है कि मैंने नहीं भेजा है, डीपीआरओ कह रहे हैं कि मैंने भेजा नहीं है अभी कुछ। सर उनका लिखित आदेश जो डीएम साहब उन्होंने दिया है आईजीआरएस पे, उसकी कॉपी में संलग्न, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो जांच रिपोर्ट गन्ना अधिकारी को उसका नोटिस काट के दिया गया है, और अपर परियोजना निदेशक की जो जांच रिपोर्ट है वो जांच की सूची में नहीं आते हैं, शासन द्वारा नामित जांच सूची में। और जबकि कौन नहीं आते हैं? अपर परियोजना निदेशक। हाँ, वो नहीं आते नहीं हैं। तो उसकी जांच गन्ना अधिकारी ने किया सर ना।
तो कौन लिख रहा है? वही हम कह रहे हैं ना कि जी। गन्ना अधिकारी को जब चला गया, जी सर। एक बार जब जांच में वो गबन पाया गया और आपने गन्ना अधिकारी ने जो प्रारंभिक जांच अधिकारी है जिसको जिलाधिकारी महोदय ने नामित किया था, जी सर। तो अब वो जिलाधिकारी की जांच हो गई ना, उसकी पुष्टि कर दिया ना उसने जी, प्रारंभिक जांच अधिकारी ने। जी सर, वही चीजें तो सर उसमें लिख रहे हैं कि हम सुनो, गन्ना। जी सर। इसमें नियम ये है जी सर। कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी नामित करे, जिला स्तरीय अधिकारी को डीएम नामित करें जी। अथवा लोक सेवक। जी सर। उपरोक्त के बाद उन्हीं अपर परियोजना निदेशक की जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसी पर जांच पर अपर परियोजना की जांच पर जिसके पुनः जांच अधिकारी वही पंचायत उप निदेशक ही हैं, लेकिन उन पर डीपीआरओ जांच रिपोर्ट लगाता है आख्या कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जा रही है जो मानहानि की श्रेणी में आता है, अतः प्रकरण निस्तारण किया जाए। और उसको जो स्वयं उनकी जांच पे विषय पे था लिखते हैं कि अधीनस्थ की आख्या संतोषजनक है, मामले को निस्तारित किया जाए। इस पर जब शिकायतकर्ता ने पुनः शिकायत किया और ये कहा कि अगर ये मानहानि की श्रेणी में आता है तो मुझे मानहानि की नोटिस दी जाए, मैं उसका जवाब दूंगा और न्यायालय में शरण लूंगा, अगर हिम्मत है तो मुझको नोटिस दिया जाए। और किस तरह से आपकी ही जांच और उसमें दोषी पाए गए और उस पर कार्रवाई करने की मांग किया जाए तो ये मानहानि की श्रेणी में आता है। तो इस पर पंचायत निदेशक कार्यालय से भी फीडबैक पे रिपोर्ट लगती है। L1 L2 के बयान से संतोषजनक है, मामला निस्तारण कर दिया जाता है। आखिर यही, और हर एप्लीकेशन में हर फीडबैक पर पंचायत विभाग में पंचायत निदेशालय से यही एक ही आदेश जारी होता है, चाहे जिस जनपद का हो चाहे जिस गांव का हो, L1 L2 के लिखित और मौखिक बयान पर। फिर फीडबैक लेने का मतलब क्या है? खैर, फिर दोबारा इस पर पुनर्जांच, वही जो भ्रष्टाचार में पाया गया दोषी जिसके कूट रचित हस्ताक्षर पर कार्रवाई करने के निर्देश अपर परियोजना निदेशक ने दिया था, उसी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकर द्वारा रिपोर्ट गलत लगाई जाती है। झूठे तथ्यों पर शिकायत के बिंदुओं की कोई चर्चा नहीं, और कहते हैं कि जिस पर कार्रवाई की मांग हो रही है अपर परियोजना से पत्रांक संख्या 1777 वो जिला अधिकारी को संबोधित है और उस पर जिला अधिकारी को कार्रवाई करना है, जबकि वो तो पंचायत निदेशक संबंधित है और उस पर जिसकी जांच रिपोर्ट है अपर परियोजना निदेशक, वही रिपोर्ट फिर लगाते हैं आख्या संतोषजनक है, निस्तारण किया जाए। आप समझ सकते हैं कि ज्यों ज्यों भ्रष्टाचार करके खाते से गबन जितनी राशियां ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे अधिकारियों की भाषा बदलती जाती है। आखिर जब नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो इस ढंग से भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे तो आम जनता कहां शिकायत करे, किससे न्याय की अपेक्षा करे? माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, शासन सत्ता के लोग भ्रष्टाचार पर 100% नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन यहां तो सारे साक्ष्य हैं। 7 बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दोषी पाए जाने के बाद भी, कूट रचित हस्ताक्षर पाए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा खुलेआम शिकायतकर्ताओं को धमकी देना और भ्रष्टाचार करने के साक्ष्य के बाद भी इस तरह से रिपोर्ट लगती है, तो ऐसे में आम जनता कहां जाए? एक बार मैं फिर इस एपिसोड के माध्यम से सत्ता और शासन तक और आम लोगों तक यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार बड़े अधिकारियों तक पहुंचा हुआ है। बिना उनके संरक्षण से ये छोटे अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम भ्रष्टाचार की एक और कुंजी, पंचायत विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी की पोल खोलती हुई रिपोर्ट लेकर साक्ष्य के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे।